पहुंचते हैं सत्ता के गलियारों से लेकर खेत खलिहान तक, चौक चौराहों से गांवों की गलियों तक खबरें लाते हैं आपके सरोकार की। हम सरकार की नहीं, सरोकार की बात करते हैं हम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया 1 दिवसीय धरना। संवाददाता बंदरा मुजफ्फरपुर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना में मुख्य रूप से कृषि तीनों कानून के खिलाफ धरना रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सुनील कुमार श्रीवास्तव कर रहे थे। भारतीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकिशोर झा ने बताया कि किसानों की हक की लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे। किसानों को छलने की जो नई मुहिम सत्ताधारी सरकार ने चलाई है वे निंदनीय। सीआई कम्युनिस्ट किसान संगठन AIK के मयस के प्रतिनिधि BN ठाकुर ने कहा कि सिर्फ बंदरा प्रखंड ही नहीं पूरे देश में यह आंदोलन चल रहा है और हर परिस्थिति में सरकार को झुकना पड़ेगा और किसानों के विरुद्ध जो 3 काला कानून उन्होंने लाने का काम किया है उस पर अविलंब विराम लगाई जाएगी। मौके पर उपस्थित भाकपा माले के प्रखंड सचिव रामबली मेहता ने बताया कि किसान को छलने का काम ये सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज किसानों को आतंकवादी के नाम से बुलाया जा रहा है। कहा कि हम किसान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को सच है और हम खुद भी एक किसान हैं। धरने में उपस्थित बुधेश पासवान, सुखदेव पासवान, राम पुकार साहनी आदि सैकड़ों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं भाकपा माले के कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, पूरे बिहार के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर ये कृषि 3 कानून के खिलाफ जो आंदोलन चलाई जा रही है, लोग काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि यह आंदोलन केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे सरकार हठधर्मिता अपना रही है वैसे वैसे किसान आंदोलन अन्य राज्यों में फैलता चला जा रहा है। एक न एक दिन किसी भी समय किसानों के सामने इस सरकार को झुकना पड़ेगा और किसान की मांगें माननी पड़ेगी। अंतिम जीत किसान की होगी। अभी जो किसान अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के द्वारा, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो है, वो लोग करेंगे, उनका काम ही यही है। इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो उत्पाद है वह इन नेताओं के लिए नहीं, सभी वर्ग के लोगों के लिए एसेंशियल है, उसको आवश्यक मानते हैं, लेकिन किसान उनके लिए एसेंशियल नहीं है। तो यह तो वो लोग करेंगे। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सत्ताधारी पार्टी और उसके समर्थक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और हमारे किसान संगठन के नेता इसे विचलित होने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज जो हम लोग यहाँ बंदरा प्रखंड पर धरने पर बैठे हैं, ये पूरे राज्यव्यापी देशव्यापी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत अभी पूरे देश में हर जिलों में हर प्रखंडों में कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी अभी मीनापुर में हो रहे हैं, पारू में हो रहे हैं, साहेबगंज में हो रहे हैं, विभिन्न अंचलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा ये कार्यक्रम है, धरना का कार्यक्रम है। इस माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि बिहार के किसान भी उस आंदोलनकारी के साथ हैं। तुम किसानों के साथ अनलगर काम किए हो, बिल्कुल आनन फानन में। जिस समय कोरोना का दौर चल रहा था, लोग घर में बंद थे, सरकार कह रही थी कि लोग घर से नहीं निकलो, चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। उस समय 3 बिल उन्होंने पारित किया आनंद फानन में। पहले कैबिनेट से पास किया, फिर संसद को बुलाया, संसद से पारित कराया और संसद से पारित कराने के बाद राज्यसभा में उसकी बहुमत नहीं थी। विपक्षी दल चर्चा चाहते थे कि इस बिल जो ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं, इस पर चर्चा करिए, फिर इसको पास करिएगा। लेकिन किसी का बात नहीं सुना सरकार और हिटलर के तरह, हिटलर शाही तरीके से जबरन उस बिल को राज्यसभा से पारित करा करके कानून का रूप दिया। तब से ये आंदोलन चल रहे हैं और आज जो आंदोलन है एकदम चरम सीमा पर आंदोलन पहुंच गया है, जब सरकार नहीं सुनी है। विभिन्न चरणों का आंदोलन हमने किया है, बिहार में भी और पूरे देश में।
लेकिन सरकार नहीं सुनी, तो आज दिल्ली को चारों तरफ से घेरा गया है और पूरे देश के अंदर किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। आज हम धरना पर बैठे हुए हैं। इसी तरह का कार्यक्रम फिर हम लोग बना रहे हैं। आज हमारी बैठक चल रही है मुजफ्फरपुर में सर्वदलीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का। 14 तारीख को कलेक्टर साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे हम मुजफ्फरपुर में, इसी कार्यक्रम को लेकर के कि किसानों के विरुद्ध जो 3 काले कानून आए हैं उसको सरकार जब तक निरस्त नहीं करती, रद्द नहीं करती, तब तक ये किसानों का कार्यक्रम चलता रहेगा। आंदोलनकारियों को कहीं माओवादी तो कहीं आतंकवादी कहा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मीडिया तो पूरा का पूरा मीडिया सरकारी तंत्र हो गया है। सरकार के तरफ से जब दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचा पंजाब और हरियाणा के किसान, तो कहा गया कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है। इसी तरह से ये सरकार जो है 6 वर्षों के अंदर में 2014 से और 2020 चल रहा है, 6 वर्षों में जब विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो उससे सवाल करता है, सरकार विपक्ष से सवाल करता है, जबकि दुनिया के अंदर सरकार से सवाल किया जाता है किसी कानून को लेके या किसी बात को लेकर के। लेकिन ये सरकार तो एक रोड़ा फेंक करके और बरगड़ा करके जनता को बरगड़ाना चाहती है कि ये लोग हम तुम्हारे लिए अच्छे कानून दिए हैं, लेकिन ये बरगड़ा रहे हैं लोग तुम्हारे हक के हिफाजत के लिए नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए है या ये सरकार का एजेंडा है, उसके तहत ये बोल रहे हैं। एक बार अपना परिचय दिया जाए। जी, राम किशोर झा, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। लगातार पूरे देश के अंदर जो ये किसान विरोधी कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन, धरना, अनशन चल रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो किसान के ज़मीन के सवाल है और ज़मीन जो है यह देश के लिए मुख्य चीज़ है। हमारे जो अन्नदाता हैं उनका मुख्य संपत्ति ज़मीन है और ये जो फांसीवादी ताकत है, ये सांप्रदायिक और उन्मादी जो ताकत है जो आज पूरे देश में हड़कंप मचा करके काला कानून बना करके ज़मीनों को हड़प लेना चाहता है किसानों को। और इसलिए कि ये जो अन्नदाता पर जो कहर आज ये ढाना चाह रहा है, ये मूल चीज़ को हड़प लेना चाह रहा है, जो देश की मूल संपत्ति है वह ज़मीन है और इसी को हड़पने में लगी हुई है। इसलिए हम लोग इसका विरोध इस काला कानून को करते हैं और ये जो पुनः जो किसानों को मांग है कि ये काले कानून को वापस ले, जिसको समझौता के तहत फिर किसानों को वह ठगना चाह रहा है, हम लोग भी सहमत नहीं हैं। हम लोग को यही चीज़ है कहना कि वह उनका जो मांग है वह जायज़ है और वह काला कानून को सरकार वापस ले, और जब तक वापसी वह काला कानून को नहीं अगर वह सरकार लेती है तब तक हम लोग भी उनके सहयोग और समर्थन में लगातार संघर्ष में है और इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जो धरना चल रहा है बंदरा प्रखंड की धरती पर, बंदरा प्रखंड कार्यालय पर, ये जो आंदोलन है आप लोगों का कब तक जारी रहेगा, इस संदर्भ में कुछ बताइए। ये अभी जो वर्तमान काला कृषि कानून, 3 काला कृषि कानून जो एमएसपी, मंडी और कॉन्ट्रैक्ट खेती, इसको केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन किसानों के समर्थन में जारी रहेगा। विभिन्न रूप से यहाँ प्रखंड पर होगा, समाहरणालय पर होगा, राजधानी में होगा, विभिन्न जगहों पर यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार वो 3 काला कानून वापस नहीं लेती है। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों एवं किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे? को जो है से यह संदेश देना चाहते हैं कि ये काला कानून के विरोध में वह धरना प्रदर्शन में जुटे और जो सही जानकारी है उसको वह सुने, सीखे और इस काला कानून का वो विरोध करें। एक बार सर अपना परिचय दे दिया जाए। मैं सुनील श्रीवास्तव, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बंदरा अंचल का सचिव हूँ और ये धरना प्रदर्शन का अगुवाई कर रहा हूँ।